पत्थर को निकम्मा ठहराया था, जिस पत्थर को पीछे से आवाज नहीं आ रही है, निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया। वही कोने का क्या हो गया? सिरा हो गया। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस आयत के। So many times in our life we have been rejected. कई दफे हम और आप अपने जिंदगी में तिरस्कृत होते हैं। लोग हमें तुच्छ समझते हैं, लोग हमें अयोग्य जानते हैं, और कई बार हमारा और आपका जीवन इन समस्याओं से, ऐसी उत्पीड़न से होकर के गुजरता है। और जब खुदा इस आयत को दे रहा था तो मैं खुदा से बातें कर रहा था, मैं प्रभु से पूछा कि इसका मतलब क्या है। खुदा ने मेरी जिंदगी की कई तस्वीरें मुझे दिखाई when I was rejected। खुदा ने मेरी जिंदगी की कई बातें बताई जब लोगों ने मुझे तुच्छ जाना, जब लोगों ने मुझे अयोग्य जाना, जब लोगों ने सोचा ये कुछ कर नहीं सकता है। और मैं यकीन जानता हूं कि आपके भी जीवन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी पल में आप भी अपने आप को रिजेक्टेड महसूस करते होंगे। किसी ने आपको भी कभी ना कभी तुच्छ कहा होगा, किसी ने आपको भी अस्वीकार किया होगा, आपके अपने लोगों ने आपको नजरअंदाज किया होगा, आपके अपने लोगों ने आपको छोड़ दिया होगा और कहते होंगे तुमसे तो कुछ नहीं हो पाएगा, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे और तुम्हारी जिंदगी में कुछ होने वाला भी नहीं है। आप टूट गए होगे, आप निराश हो गए होगे, आपके जीवन में कोई पुरसा हाल नहीं रह गया, आपका कोई हाल लेने वाला नहीं है, आपका कोई शुभ चिंतक नहीं है। पर यहाँ खुदा का कलाम बता रहा है, राज मिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा बना था। जानते हैं क्यों? आगे वही आयत बताती है, यह तो यहोवा की ओर से हुआ। कितनी महान ये आयत है, कितनी अद्भुत ये आयत है कि ये किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, किसी मानव रूप जाति के द्वारा नहीं, किसी आपके अपने लोगों के द्वारा नहीं। आपके सगे लोग तो आपको तुच्छ कहेंगे, आपके अपने लोग आपको निकम्मा ठहराएंगे, आपके लोग जो आपसे घृणा करते हैं वो आपके लिए बुरी बुरी बातें कहेंगे। याद रखना, अगर से खुदा में हो, अगर खुदा के करीबी में हो, खुदा की हुजूरी में हो, तो लोग कितना निकम्मा कह ले, लोग कितना तुच्छ कह ले, खुदा से लिपट के रहना और वो आपको कोने का सिरा बना देगा। वो आपको अपने जीवन में उन्नति से भर देगा, आपकी जिंदगी को बरकत का बाइस बना देगा, आपकी जिंदगी तमाम लोगों के लिए आशीष का सबब होगी। समस्या क्या होती है? हम लोगों की बातों में आ जाते हैं और हम सोचने लगते हैं कि उसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने मेरे बारे में बोल दिया, वाकई मैं तुच्छ हूँ, वाकई मैं काबिल नहीं हूँ, वाकई मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है, और हम निराश होकर के बैठ जाते हैं, उनकी बातों में खो जाते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस कदर खुदा के से दीवानगी आपकी हो जाएगी, जिस दिन खुदा की संगति में बैठ जाओगे, खुदा की आशीषों से महरूम नहीं रहोगे, खुदा की बरकतों से महरूम नहीं रहोगे, खुदा की बातों से दूर नहीं रहोगे, और वो आपको कोने का सिरा बना देगा। सुलेमान के मंदिर में कोने के जो सिरा होते था, जो पत्थर था, बहुत बहुमूल्य पत्थर माना जाता था, और इतिहास में पढ़िएगा जाकर के उसे प्रभु यीशु मसीह की तस्वीर के रूप में देखा जाता था। और मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, जब हम प्रभु में होते हैं, दुनिया तुच्छ कह ले, जो दुनिया हमें तिरस्कृत कर ले, let the world reject you, but God, let God direct your path। खुदा आपके मार्गों को तैयार करेगा, वो आपके मार्गों को बनाएगा। और तुच्छ समझ रहे थे, रिजेक्टेड फील करा रहे थे, तुम अयोग्य हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस खुदा की इबादत हम करते हैं, जिस सेनाओं के यहोवा के आराधक हम हैं, जिस सेनाओं के यहोवा की उपासना हम करते हैं, वो हमें तुच्छ नहीं जानता है, वो हमें तिरस्कृत नहीं करता है। और बाइबल बता रही है यहाँ पर, राज मिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था, दे वर बिल्डर्स, और बिल्डर्स ऐसे नहीं बने हैं, दे आर वेल एक्सपीरियंस्ड, क्वालिफाइड हैं, अनुभव है उनको, बहुत साल का तजुर्बा है। वो कह रहे हैं ये पत्थर अयोग्य है। आपने सोच लिया, अरे मेरी चाचा ने बोल दिया, मेरी मम्मी ने बोल दिया, मेरे पापा ने बोल दिया, मेरे अपने लोगों ने बोल दिया, तुम तो अयोग्य हो, ये बिल्डर हैं। याद रखिएगा इस भेद की बात को, ये बिल्डर हैं, इनकी बात जो इन्होंने बोल दिया, बड़े बड़े मॉल बनाए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाए हैं, अरे
बिल्डर साहब ने बोल दिया है ये मार्बल नहीं लगेगा, ये पत्थर नहीं लगेगा। और कई बार हम इसलिए निराश हो जाते हैं कि हम बिल्डर्स को देखने लगते हैं, हम जो है राजमिस्त्रियों को देखने लगते हैं। राजमिस्त्री मनुष्य की तस्वीर है। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, उनकी बात को नजरअंदाज कर देना। देखना है तो आसमान के खुदा की ओर देखना। यीशु से, क्या अभी भी तेरा कोई ऐसा बेटा है जिसे खुदा चाहता है राजा बनाना? और यीशु सोचने लगा अब तो कौन रह गया है? डेविड was forgotten child। दाऊद को उसके परिवार वालों ने तिरस्कृत कर दिया था। डेविड was rejected by his family। अरे वो तो भेड़ बकरी चराता है, जो तो जंगल में चरवाही करता है, हो सकता है वो कैसे ऊपर आ सकता है? ये तो छोटे से जिंदगी को अपनी बिता रहा है, ये तो अपने घर में ही इबादत करता है, ये तो थोड़ा सा गा लेता है, तो कैसे अपने आप को अपने को गायक का समझता है, गायक समझता है, ये थोड़ा सा प्रचार क्या कर लेता है, अपने आप को तो प्रचारक समझ। नहीं मित्रों, कह देना कि मैं जिस खुदा की इबादत करता हूँ वो जंगल से मुझे निकाल के लाएगा, वो चरवाही से मुझे निकाल के लाएगा। दाऊद was rejected, David was rejected। दाऊद क्या कर रहा है? भेड़ बकरी चरा रहा है और वहां पर बैठ करके पीड़ा पे गीत गा रहा है, इबादत कर रहा है, खुदा की बंदगी कर रहा है। उस परिस्थिति में जहां पे हम और आप निराश हो जाते हैं, जहां हमें लगता कि हमारे अपने लोगों ने हमें छोड़ दिया है, अब मैं इबादत क्यों करूं, खुदा ने मुझे छोड़ दिया मेरी बीमारी में, मेरी परेशानियों में, कल में। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आसमान के खुदा का ये वादा है, ना छोड़ा है ना छोड़ूंगा। अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो मैं तुम में बना रहूंगा। और शामिल से कह दिया, ना तो ये एलीआब है, ना तो अबीनादाब है, ना तो शमा है। There is one boy, they are not calling him, go and tell them to call him। और बाइबल बताती है उन्होंने तब तक भोजन नहीं किया जब तक दाऊद नहीं आ गया। दाऊद को राजा बनाना चाह रहा था खुदा। दाऊद आया होगा, he was filthy dressed, उसके कपड़े गंदे थे, उसके कपड़े मैले चिथड़े थे। कई बार हमारी जिंदगी में तो यही है, शैतान का कहता है अपने बीती जिंदगी में झांक करके देख, कितने पाप तूने किए हैं, कितने बुरे काम किए हैं, कैसे प्रभु में जीवन बिताएगा, कैसे स्टेज पे जाएगा, लोग तुझे चिढ़ाया करेंगे, लोग तुझे बुरा बोला करेंगे। दाऊद आया था, उसके पास से बदबू आ रही होगी, कपड़े मैले चिथड़े थे, मुंह पे धूल लगी होगी। खुदा ने कहा यही है शमूएल, इसका अभिषेक करते। He is the rejected one whom I have chosen। ये वो तिरस्कृत लड़का है जिसको मैंने चुन लिया है, ये वो तिरस्कृत बच्चा है जिसको मैं राजा बनाऊंगा। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, वो आसमान का खुदा हमें घूरे से उठा करके ऊंचाइयों पर ले जाता है, हमें जमीन से उठा करके आसमान की बुलंदियों पर लेके जाता है। जब हम उस